अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग देखेंगे कि एटॉमिक मास और मास नंबर में क्या डिफरेंस होता है। ज़्यादातर इसको एटॉमिक मास को और मास नंबर को सेम कंसीडर किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों में कुछ डिफरेंस है। इनका डिफरेंस देखने से पहले हम एक छोटी सी एग्जांपल देखेंगे एक डायग्राम के फॉर्म में कि ये एक एटम है। ये एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है। और इसके गिर्द जो शेल्स होते हैं, उन ऑर्बिट्स में या शेल्स में क्या रिवॉल्व कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। कि ये जो इसके न्यूक्लियस के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हमने पी से रिप्रेजेंट किया है, वो क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जिसको हमने एन से रिप्रेजेंट किया है, वो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट में, इसको हमने लिख दिया इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो डॉटेड लाइन से और ये सर्कल से शो किया है, वो क्या है हमारे पास? शेल्स। अब हम देखते हैं मैथ नंबर के बारे में। मैथ नंबर की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से आएगी। इट इज़ अ होल नंबर एज इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मतलब एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, उन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? मैथ नंबर। अगर हम लोग मैथ नंबर की रिप्रेजेंटेशन के बारे में देखें तो मैथ नंबर को हम लोग ए सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए मैथ नंबर कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ए इज इक्वल टू एन प्लस जी। ठीक है। यहाँ पे एन जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, जी जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? ए। और ए हमने अभी देखा था, ए क्या होता है? मैथ नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर भी उतना ही होता है। इसलिए इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्योंकि एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, और एटॉमिक नंबर को क्योंकि हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला में हमने प्रोटॉन नंबर की जगह पे क्या मेंशन किया था? जी मेंशन किया था। अब अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो इसकी एग्जांपल में हम लोग सोडियम को कंसीडर करते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11, क्योंकि इसके जो न्यूक्लियस है उसके अंदर नंबर ऑफ टोटल प्रोटॉन्स जो है वो 11 होते हैं, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर है 11। और इसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो 12 होते हैं। जब हम प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? मैथ नंबर के इक्वल। और इसका मैथ नंबर क्या बन जाएगा? 23। और अगर हम लोग मैथ नंबर के यूनिट की बात करें तो मैथ नंबर का कोई भी यूनिट नहीं होता। अब हम लोग देखते हैं एटॉमिक मास के बारे में कि एटॉमिक मास क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, इट इज़ अ फ्रैक्शनल एज इट इज़ द मेजर ऑफ द एवरेज एटॉमिक मास एज कंपेयर्ड विद कार्बन 12। तो यहाँ पे ये जो एवरेज एटॉमिक मास है ना, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? आइसोटोप से। जैसे आइसोटोप्स बेसिकली क्या होता है? बेसिकली क्या होता है कि जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो, ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास नंबर क्या हो? डिफरेंट हो, उनको हम क्या बोलते थे? आइसोटोप। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी कार्बन के बारे में देखा था कि तीनों आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होने की वजह से मास नंबर क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है। इसी तरह से हर आइसोटॉप्स की जो परसेंटेजेस है, ये कंसंट्रेशन है इस होल अर्थ में, तो वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। जैसे कि कार्बन 12 की कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी, परसेंटेज डिफरेंट होगी, इसकी डिफरेंट और इसकी डिफरेंट, तो उसकी बेस पे एटॉमिक मास को डिफाइन करेंगे। जैसे लेट सपोज एक एलिमेंट है, हम कंसीडर कर लेते हैं। लेट सपोज एक एलिमेंट है एक्स और उसके तीन आइसोटोप्स हैं, X1 X2 और X3। इनका एटॉमिक नंबर मतलब इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तीनों में डिफरेंट है। इसलिए ये जो आइसोटोप्स है, इनका जो एवरेज मास है और रिलेटिव अबंडेंस है, ये दोनों मिलके हमें इनका मास देंगे। और हमें जो आइसोटोप्स का मास है, हमने तो फाइंड करना है, हमें तो नहीं पता। तो इनका आइसोटोप्स हम लोग किससे कंपेयर करेंगे? कार्बन 12 से कंपेयर करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे। आइसोटोप्स का जो एटॉमिक मास है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे जिस टेक्निक के थ्रू, उस टेक्निक का नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर। और अगर एटॉमिक मास का यूनिट देखा जाए तो इसका एटॉमिक मास का यूनिट होता है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम AMU से रिप्रेजेंट करते हैं। ये यूनिट इसलिए यूज़ होता है क्योंकि ये एटम का साइज़ बहुत छोटा होता है, तो उसके लिए एक स्पेशल यूनिट यूज़ होता है उसको फाइंड आउट या उसको मेजर करने के लिए। तो वो जो होता है वो होता है AMU।